हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ये जो सीरीज चल रही है उसमें हम आज डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन। इस वीडियो का खनिज संसाधन का ये पार्ट फर्स्ट होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं खनिजों के बारे में। आखिर ये खनिज क्या होते हैं? तो भूमि के अंदर से उत्खनित होने वाले जो पदार्थ होते हैं, जिनमें कुछ विशेष तत्वों धातु तत्वों की मात्रा पाई जाती है, कुछ ऊर्जा तत्वों की मात्रा पाई जाती है। ओके, उन तत्वों को कहा जाता है खनिज। खनिज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होते हैं? इनमें धातु तत्वों की मात्रा पाई जाती है। ओके, अर्थात इनके जो अयस्क प्राप्त होंगे उसमें धातुओं के गुण उपस्थित होंगे और उन अयस्कों को जब सांद्रीकरण किया जाएगा, उनको जब प्योर किया जाएगा तो उससे हमें धातुएं प्राप्त होती है, जैसे आयरन अर्थात लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, ओके इत्यादि। ये हमको धातु तत्व प्राप्त होते हैं। तो ऐसे खनिज जिनमें धात्विक गुण पाए जाते हैं उन्हें हम कहेंगे धात्विक खनिज। नेक्स्ट जो टाइप है उसका नाम है अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अर्थात ऐसे खनिज जिनमें धातु तत्व उपस्थित नहीं होता उन्हें हम कहेंगे अधात्विक खनिज। ओके, एग्जाम्पल है हीरा या डायमंड। दूसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी अधात्विक खनिज होगा। और तीसरा जो प्रकार है वह है ऊर्जा खनिज। तो ऊर्जा खनिज किसे कहेंगे? इस प्रकार के खनिज, ऐसे खनिज जिनमें हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसे खनिज जो होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इस प्रकार के खनिजों को कहा जाता है ऊर्जा खनिज। इस प्रकार के खनिजों के अंतर्गत आते हैं कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन इत्यादि। ओके, तो इस प्रकार से हमने खनिज और उनका क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। आइए अब कुछ अन्य पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यतः 25 प्रकार के छोटे बड़े खनिज पाए जाते हैं, जिनमें 20 प्रकार के खनिजों का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। ओके, और खनिज संसाधन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और मध्य प्रदेश जो है देश के उन 8 राज्यों में शामिल है जो खनिज के इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन 8 राज्यों में मध्य प्रदेश का भी स्थान है। ओके, और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो स्थान है कुल खनिजों के उत्पादन में तीसरा स्थान है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश जो है तीसरा स्थान रखता है खनिजों के उत्पादन में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। इन खनिजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। ऐसे कौन से खनिज है जिनके उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो इस प्रकार के खनिज है तांबा, ओके अर्थात कॉपर, हीरा, गेरू और फायरोफिलाइट। ये 4 ऐसे खनिज हैं जिनके उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट को हमने डिस्कस किया और जो लास्ट में हम और कुछ फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे इसके अलावा। और अब हम बात करने वाले हैं खनिजों के बारे में, जो महत्वपूर्ण खनिज जो है जिनके लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है, अर्थात मध्य प्रदेश में जिनका उत्पादन बहुतायत में किया जाता है, उन खनिजों को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जैसे मैग्नीज, कॉपर, ओके कोयला। तो इन्हें हम डिस्कस करेंगे, ये पार्ट फर्स्ट होगा। और जो खनिज बच जाएंगे उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नीज। मैग्नीज जो होता है मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण खनिज है और मैग्नीज की खदानें मध्य प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है। मैग्नीज के अयस्कों की बात की जाए तो इसके 2 प्रमुख अयस्क हैं, जिसका नाम है सेलोमेलिन और ब्रोनाइट। सेलोमेलिन और ब्रोनाइट ये इसके अयस्क है। मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण खनिज जो है मैग्नीज है। ओके,
और जो मैग्नीज है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मुख्यतः धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे धारवाड़ के क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज या मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, देश के कुल मैग्नीज के उत्पादन का 40% केवल मध्य प्रदेश अकेले उत्पादन करता है। और मध्य प्रदेश के दो ऐसे जिले हैं जो प्रमुख रूप से मैग्नीज का उत्पादन करते हैं, जो है बालाघाट और छिंदवाड़ा। ओके, तो मैग्नीज का उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रमुख स्थान है। मध्य प्रदेश का मैग्नीज के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है मध्य प्रदेश। ओके, आगे कुछ अन्य पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जो बालाघाट जो है इसे मैग्नीज नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुतायत में मैग्नीज की खदानें हैं और मैग्नीज जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे उत्पादित होता है। तो बालाघाट ज़िले की स्थान का नाम है भरवेली। यहाँ पर मैग्नीज की जो खदानें हैं, तो इसी भरवेली की जो खदान है वह इसको एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह अर्थात ओपन माइन की खदान होने का गौरव प्राप्त है। खदानें दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक ओपन माइन और एक अंडरग्राउंड माइंस होती है। अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर से खुदाई करके निकाले जाने वाले खनिज, और ओपन माइंस मतलब ओपन एरिया से खुदाई करके निकाले जाने वाले खनिज। तो बरवेली की जो खदान है वो एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और मध्य प्रदेश जो है मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम है। मध्य प्रदेश जो है मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। वहीं जब मैग्नीज के भंडारण अर्थात स्टोरेज की बात की जाए तो मैग्नीज के भंडारण में प्रथम स्थान है उड़ीसा का। तो आपको ये दो पॉइंट ध्यान रखने हैं, उत्पादन प्रथम है मैग्नीज में मध्य प्रदेश और भंडारण में है उड़ीसा। मध्य प्रदेश से जो मैग्नीज उत्पादित होता है वह अन्य देशों में भी सप्लाई किया जाता है, जैसे यूएसए, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन इत्यादि देशों में इसकी सप्लाई की जाती है। मैग्नीज का उपयोग दोस्तों जो मेटल सेक्टर में होता है, स्टील कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। स्टील में अर्थात स्टेनलेस स्टील में इसका उपयोग किया जाता है, और कोरोजन रेजिस्टेंस अर्थात जंग नहीं लगता है इसको लगाने से, हार्डनेस भी बढ़ती है मेटल की। इसके कुछ प्रमुख उपयोग हैं। ओके, तो जो बालाघाट ज़िले में जो कंपनी है जो मैग्नीज का उत्खनन करती है उसका नाम है मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, जिसे मॉइल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने मैग्नीज के बारे में कुछ पॉइंट को डिस्कस किया, और ये सारे पॉइंट्स जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना माइन है जिसका नाम है कॉपर या तांबा। सबसे पहले हम बात करेंगे तांबे के जो अयस्क होते हैं, वो भी कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके तीन प्रमुख अयस्क हैं, पहला है क्यूप्राइट, सेकंड है मेजोराइट और थर्ड है चेल्कोपायराइट। ओके, तीन प्रमुख इसके अयस्क है। तांबे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान जो है प्रथम है। तांबे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, और तांबे के भंडारण में जो है राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो मध्य प्रदेश मुख्यतः तांबे और मैग्नीज के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हीरे के लिए भी जाना जाता है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तांबे के अंतर्गत हम कुछ अन्य पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तांबा मध्य प्रदेश की धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। आपको दोस्तों जो भी मेटेलिक मिनरल्स है वो सब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में देखने को मिलेंगे। तो मैग्नीज और कॉपर ये सब क्या धातुएं हैं, इसलिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, और मुख्यतः यह मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों से प्राप्त होता है। और तांबे का उत्पादन करने वाले जो मध्य प्रदेश के प्रमुख जिले हैं उनमें बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले प्रमुख रूप से शामिल है। जिस प्रकार से मैग्नीज के उत्पादन में जिले शामिल थे, उसी प्रकार से तांबे के उत्पादन में भी ये जिले शामिल हैं। एक प्रसिद्ध खान है मलाज खंड की खान। मलाज खंड जो कि बालाघाट के बैहर तहसील के अंतर्गत आता है। मलाज खंड ये काफ़ी प्रसिद्ध है तांबे की खदान के लिए, और यहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पर तांबे का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ से तांबे का जो उत्पादन होता है उसे सप्लाई किया जाता है राजस्थान को।
ओके, यहाँ से सप्लाई किया जाता है राजस्थान को। तो मलाजखंड की खान पूछा जाता है एग्जाम में, मलाजखंड की खान किस जो है किस मिनरल्स के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको आंसर करना है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों, तांबे के बहुत सारे उपयोग है। तांबे के उपयोग इलेक्ट्रिकल्स में होता है, तार बनाने में, इसके अलावा बर्तन भी बनाए जाते हैं और भी इसके अलग अलग उपयोग हैं। तो इस प्रकार से हमने मैग्नीज और कॉपर के बारे में डिस्कस किया। आइए अब हम बात करते हैं कुछ अन्य खनिजों के बारे में, जिसमें कोयला शामिल है। कोयले का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है मध्य प्रदेश के खनिजों में, और कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान जो है चौथा है देश में। और कोयला जो है अधात्विक खनिज है, और इसके अंतर्गत यह ऊर्जा खनिजों में इसकी गिनती की जाती है, क्योंकि कोयले से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसमें यह ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, ऊर्जा खनिज है कोयला। और देश के कुल कोयले के भंडारण का 35% जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। देश में कोयले के अंतर्गत जितने भी भंडार है उसका 35% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में स्थान है चौथा। तो पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़, दूसरा उड़ीसा, तीसरा झारखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है। हालांकि ये आंकड़े बदलते रहते हैं, कुछ सालों में जब सर्वेक्षण होता है तब ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। किसी का रैंक बदल सकता है, मध्य प्रदेश का हो सकता है 4th से 3rd भी आ जाए। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो कोयला एक महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिज है, इससे बिजली भी बनाई जाती है। इसका बहुतायत में उपयोग जो किया जाता है विद्युत उत्पादन में किया जाता है, अर्थात ताप विद्युत केंद्रों में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, कोयले से जो है स्टीम बनाई जाती है, और स्टीम का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पादन में। कोयले के भंडारण की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का स्थान है 5वां कोयले के भंडारण में। ओके, कोयले के उत्पादन और भंडारण दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है, और वहीं भंडारण की दृष्टि से कोयले के भंडारण मध्य प्रदेश का स्थान 5वां है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के कोयले क्षेत्र जो है कहाँ पर जो मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख कोयले क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनके नाम है मध्य भारत का कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र, जिसे हम विंध्यन कोयला क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, और जो दूसरा है वह है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। ओके, मध्य भारत का कोयला क्षेत्र जो पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं उनमें यह क्षेत्र शामिल है, और सतपुड़ा क्षेत्र जो है, जैसे आपने मध्य प्रदेश का भूगोल में पढ़ा होगा, सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उसके आसपास का क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आएगा। इसे हम विस्तार से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य भारत के कोयले क्षेत्र के अंतर्गत। मध्य भारत कोयला क्षेत्र, जिसे विंध्यन कोयला क्षेत्र भी कहा जाता है, इस क्षेत्र को 5 प्रमुख उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उन्हें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोहागपुर कोयला क्षेत्र। ये जो सोहागपुर कोयला क्षेत्र है यह शहडोल जिले के अंतर्गत आता है, और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ये आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। लगभग 4142 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ये विस्तृत है, और इस क्षेत्र में उत्तम श्रेणी, अच्छी क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। ओके, कंपेयर किया जाए जो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की तुलना में जो मध्य भारत का कोयला क्षेत्र है वहाँ पर उत्तम श्रेणी का कोयला हमें प्राप्त होता है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, यह शहडोल जिले के अंतर्गत आता है, सोहागपुर। ओके, और कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो रिलायंस कंपनी है उसने कोल बेड मीथेन के भंडार खोजे हैं। ओके, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिंगरौली कोयला क्षेत्र। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोहागपुर के बाद नेक्स्ट है सिंगरौली कोयला क्षेत्र। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जो कि 2500 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्रफल में विस्तृत है। और यह इस क्षेत्र की सबसे एक प्रमुख खासियत है कि यहाँ पर एशिया की सबसे मोटी 136 मीटर मोटी कोयले की परत पाई जाती है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे मोटी कोयले की परत मानी जाती है।
तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 136 मीटर कोयले की परत पाई जाती है। सिंगरौली, और सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो बैडन क्षेत्र आता है, बैडन क्षेत्र को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, या सिंगरौली को भी ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। यदि आपको ऑप्शन में बैडन नहीं मिलता तो आप सिंगरौली को टिक करके आएंगे। तीसरे क्षेत्र की बात करते हैं, उमरिया कोयला क्षेत्र। उमरिया कोयला क्षेत्र जो यह भी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। 15 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, और इसकी खासियत यही है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट है कोरार कोयला क्षेत्र। यह भी उमरिया जिले के अंतर्गत आता है, कोरार कोयला क्षेत्र। इसके बाद जो है जोहिला कोयला क्षेत्र, यह भी उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से जो हमने डिस्कस किया, मध्य भारत के कोयले क्षेत्र को 5 विभागों में विभाजित किया गया, जिसे सोहागपुर कोयला क्षेत्र है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र, उमरिया कोयला क्षेत्र, कोरार कोयला क्षेत्र और जोहिला कोयला क्षेत्र। तो इस प्रकार से आपसे ये एक क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है मध्य भारत के कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। आपको ये 5 कोयला क्षेत्र याद होने चाहिए। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें आपको सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत एक क्षेत्र दे दिया जाएगा, तो वही आपका आंसर होगा। इसलिए आपको ये सारे क्षेत्र याद रखने हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने मध्य भारत के कोयला क्षेत्र को डिस्कस किया। आइए अब डिस्कस करते हैं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र को। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत 4 प्रमुख उपक्षेत्र शामिल हैं, जिसके अंतर्गत पहला है मोहपानी कोयला क्षेत्र। मोहपानी कोयला क्षेत्र जो है यह नरसिंहपुर जिले के आसपास आता है, और यहाँ पर साधारण किस्म का कोयला पाया जाता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का तो नहीं बोल सकते, किंतु यहाँ साधारण किस्म का कोयला पाया जाता है। ओके, और नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कानन घाटी कोयला क्षेत्र। कानन घाटी कोयला क्षेत्र जो है ये जो छिंदवाड़ा जो है, ओके, वैनगंगा की सहायक नदी आपने देखा था, पेंच, कानन, बावनथड़ी, ये सब वैनगंगा की सहायक नदियाँ थी। तो ये छिंदवाड़ा के आसपास, छिंदवाड़ा और सिवनी जिले के अंतर्गत ये आता है कानन घाटी कोयला क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट है पेंच घाटी कोयला क्षेत्र। सॉरी, ये जो कानन घाटी कोयला क्षेत्र छिंदवाड़ा और बालाघाट के अंतर्गत आता है। पेंच घाटी कोयला क्षेत्र जो यह सिवनी और छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र। शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र जो है यह होशंगाबाद के निकट आता है, और इस क्षेत्र की एक विशेषता यह है कि यहाँ पर जो सारणी ताप विद्युत गृह है, सारणी ताप विद्युत गृह को कोयले की सप्लाई की जाती है यहीं से, शाहपुरा कोयला क्षेत्र से। ओके, बैतूल जिले में आता है ये सारणी ताप विद्युत गृह, तो इस क्षेत्र से कोयला यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने मध्य भारत कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के प्रमुख 6 उप क्षेत्रों को डिस्कस किया। तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत 5 उप क्षेत्र थे, और जो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये 4 हमने उप क्षेत्रों को डिस्कस किया। तो आपको इन क्षेत्रों को जरूर याद रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठेंगे। तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं। मोहपानी कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत पहला है मोहपानी कोयला क्षेत्र, नेक्स्ट है कानन घाटी कोयला क्षेत्र, पेंच घाटी कोयला क्षेत्र और शाहपुरा तवापेटी कोयला क्षेत्र। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के खनिज के अंतर्गत खनिजों का, उनका क्लासिफिकेशन का डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें मैग्नीज, कॉपर और कोयला, इन 3 खनिजों को विस्तार से डिस्कस किया। आगे काफ़ी खनिज और हैं, इन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में अर्थात पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आने वाली जो भी एग्ज़ाम है, मध्य प्रदेश पीएससी की एग्ज़ाम हो, मध्य प्रदेश एसआई की हो, या जेल प्रहरी, एमपी कांस्टेबल हो, या एमपी पटवारी हो, या वन रक्षक हो, सारे एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप पूरे जो वीडियोस है इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अपने सामान्य ज्ञान को मजबूत कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसे लाइक करना ना भूलें। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और इसे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।